एक अंधेरी रात में इटली के एक छोटे से गांव ट्रोपिया में एक घर के बाहर एक स्कूटर पर एक आदमी पहुंचता है, जहां काफी सारे लोग हाथों में कैंडल लिए खड़े होते हैं। यह आदमी स्कूटर से अपना बैग उतारकर घर की तरफ बढ़ने लगता है। वहां खड़े सभी लोग इस आदमी को सर झुकाकर नमस्कार करते हैं। वहीं पर गांव का एक आदमी एक सुअर के साथ भी बैठा होता है, जिससे यह आदमी कुछ बातें करता है। उस गांव के लोकल प्रीस्ट फादर जेनी इस आदमी को घर के अंदर लेकर आते हैं। यह आदमी फादर गैब्रिएले होते हैं, जो पोप के चीफ एग्जॉर्सिस्ट होते हैं। घर के अंदर एक दूसरे कमरे से किसी की चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। जेनी इन्हें बताते हैं कि इस लड़के पर जरूर भूत का साया है। गैब्रिएले कहते हैं क्या इनकी फैमिली ने डॉक्टर्स को दिखाया है। वो बताते हैं कि काफी सारे डॉक्टर्स को दिखाने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। गैब्रिएले पूछते हैं आपको इस लड़के में क्या लक्षण दिखे। लोकल प्रीस्ट उन्हें बताते हैं कि ये लड़का अचानक से अंग्रेजी बोलने लगा है, जबकि इसे इटालियन भाषा के अलावा और कोई भी भाषा नहीं आती। इसके बाद ये दोनों उस कमरे में घुसते हैं जहां से चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। बिस्तर पर एक लड़का हाथों से बंधा पड़ा होता है, जिसकी आंखें बुरी तरह से लाल हो चुकी होती हैं और वो चीखते हुए अपने शरीर को बुरी तरह से तोड़ मरोड़ रहा होता है। फादर गैब्रिएले जीसस को याद करते हैं और अपने बैग से कुछ निकालते हैं। उधर ये लड़का इन्हें देखकर कहता है मैं शैतान हूं, मैं सबसे महान हूं। गैब्रिएले कहते हैं मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। वो लड़का इनकी तरफ देखकर कहता है मुझ पर शक करते हो। गैब्रिएले कहते हैं अगर तुम सच में शैतान हो तो मेरा नाम बताओ। वो लड़का गुस्से से चिल्लाने लगता है, लेकिन गैब्रिएले पर इसका कोई असर नहीं होता। वो उल्टा कहता है अच्छा कम से कम मुझे ये तो बता दो कि नर्क कैसा दिखता है। इस पर वो लड़का कहता है मुझे खोल, फिर मैं तुझे बताता हूँ नर्क क्या है। गैब्रिएले कहते हैं मेरे सवालों को टालो मत शैतान। वो लड़का बुरी तरह से गुस्से से तिलमिलाते हुए कहता है मुझे चिढ़ाता है। तभी गैब्रिएले सेंट बेनेडिक्ट मेडल इस लड़के के सामने ले आते हैं। ये मेडल श्राप और भूतों से इंसान की रक्षा करता है। वो लड़का इस मेडल को देखते ही सम्मोहित हो जाता है, जिसके बाद गैब्रिएले कहते हैं शैतान आखिर तुमने क्यों इस कमजोर लड़के को अपने वश में किया है। हिम्मत है तो अपने किसी बराबरी वाले को अपने वश में करके दिखाओ। वो लड़का कहता है मैं किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ, किसी को भी। तभी सुअर के साथ बैठा हुआ गांव का वो आदमी उस सुअर को अंदर लेकर आता है। गैब्रिएले कहते हैं अच्छा ये बात है तो तुम क्यों नहीं फादर जेनी को अपने वश में कर लेते। वो लड़का फिर चीखते हुए कहने लगता है मैं किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ, किसी को भी। गैब्रिएले कहते हैं मैं नहीं मानता। अरे इन्हें छोड़ो, तुम इस सुअर को भी अपने वश में नहीं कर सकते। है तुम में इतनी शक्ति तो करके दिखाओ इस सुअर को अपने वश में। वो लड़का अपने बिस्तर पर पागलों की तरह कांपने लगता है। गैब्रिएले उसे और उकसाते हैं और कहते हैं शैतान अगर तुम में दम है तो करके दिखाओ, करके दिखाओ। वो लड़का पागलों की तरह चीखने लगता है और उसी वक्त वो सुअर भी जोर जोर से आवाजें करने लगता है और अचानक वो लड़का बेहोश होकर बिस्तर पर गिर जाता है और वो सुअर भी चुप हो जाता है। उसी वक्त उसके साथ खड़ा हुआ वो आदमी उस सुअर के सर पर गोली मारकर उसे मार देता है। फादर जेनी इस चीज से बुरी तरह डर जाते हैं। बिस्तर पर वो लड़का एकदम शांत हो जाता है। गैब्रिएले उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं शांत हो जाओ बेटा, तुम अब ठीक हो। इस घटना के कुछ समय बाद एक गाड़ी स्पेन की पहाड़ों के बीच आगे बढ़ रही होती है, जिसके अंदर जूलिया अपने बच्चों हेनरी और एमी को लेकर अपने स्वर्गवासी पति की एक पुरानी प्रॉपर्टी, जो कि एक प्राचीन स्पेनिश चर्च होता है, उसे ठीक कराकर बेचने के इरादे से अमेरिका से स्पेन आई होती है। जूलिया के पति एक कार एक्सीडेंट में मारे गए होते हैं, जिसमें हेनरी भी अपने पिता के साथ मौजूद होता है और उस एक्सीडेंट के सदमे से हेनरी ने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया होता है। ये तीनों जंगलों के बीच से होते हुए उस पुराने स्पेनिश चर्च तक पहुंच जाते हैं। एमी अपनी माँ से कहती है हम इस जगह के लिए अमेरिका छोड़कर आए हैं, और हेनरी भी इस जगह को देखकर खास खुश नहीं होता। लेकिन अब जब तक ये जगह रेनोवेट होकर बिक नहीं जाती, इन्हें यहीं कुछ समय के लिए रहना था। रेनोवेशन का काम पहले से ही चल रहा होता है और जूलिया ने कार्लोस नाम के आदमी को इस काम की देखरेख के लिए हायर किया होता है। कार्लोस जूलिया को इस जगह के लोकल प्रीस्ट फादर टॉमस से भी मिलाते हैं, जो जूलिया और उनके परिवार से मिलने आए होते हैं। वो जूलिया से कहते हैं कि आप ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं जो इस पुराने चर्च को रेनोवेट करवा रही हैं। अगर आपको कुछ मदद चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद वो चले जाते हैं। जूलिया कार्लोस से बेसमेंट की रेनोवेशन के बारे में बात करने लगती है और एमी और हेनरी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। हेनरी घूमते घूमते इस पुराने चर्च के बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं, जहां एक दीवार की दरार से उसे एक प्राचीन दरवाजा दिखता है, जिसमें अचानक से दरार पड़ जाती है। अगले दिन दो मजदूर स्पेनिश चर्च के बेसमेंट में काम कर रहे होते हैं, जब इन्हें भी वो प्राचीन दरवाजा दिखता है जिसमें दरारें बढ़ती जा रही थी।
और जैसे ही इनमें से एक मजदूर अंधेरे में अच्छे से देखने के लिए फ्लेयर जलाता है, एक जोर का धमाका हो जाता है जिसमें ये मजदूर बुरी तरह से जल जाते हैं। कार्लोस जूलिया को बताता है कि इस चर्च का बेसमेंट ज्वलनशील गैस से भरा हुआ है और वो अपने मजदूरों को इस खतरनाक जगह पर काम करने नहीं दे सकता। जूलिया इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग नहीं मानते और रिनोवेशन का काम रुक जाता है। उधर बेसमेंट में उस दरार के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और उसी पल हेनरी को बुरी तरह से दौरे पड़ने लगते हैं। एमी हेनरी के पास होती है जो चीख कर अपनी माँ को बुलाती है। जूलिया दौड़ती हुई बच्चों के पास पहुंचती है और हेनरी से कहती है, बेटा मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। तभी हेनरी को दौरे पड़ना बंद हो जाता है और वो होश में आकर अपनी माँ को बुलाता है। एमी कहती है, अरे माँ, ये तो बोलने लगा। हेनरी धीरे धीरे उठता है और अपनी बहन और माँ को देखकर कहता है, तुम सब मरने वाले हो। फिर वो अचानक अपने चेहरे को अपने हाथों से बुरी तरह से नोचने लगता है। जूलिया तुरंत अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है जहां उसका सीटी स्कैन होता है। डॉक्टर जूलिया को बताते हैं कि बच्चे की मेडिकल कंडीशंस एकदम नॉर्मल हैं। किसी तरह का बच्चे को ट्रॉमा तो नहीं हुआ था। जूलिया उन्हें बताती है कि अपने पिताजी के कार एक्सीडेंट में मौत हो जाने के कारण उसने बोलना छोड़ दिया था। डॉक्टर कहते हैं, फिर तो हो सकता है शायद साइकियाट्रिस्ट आपकी कुछ मदद कर सके। डॉक्टर इन्हें बेहोशी की दवाइयां भी दे देते हैं ताकि अगर हेनरी दोबारा बेकाबू होता है तो उसे बेहोश करके शांत किया जा सके। इसके बाद रात को हेनरी तेज बुखार होने के कारण सोया हुआ होता है और एमी उसके माथे पर ठंडा कपड़ा रखकर उसका ख्याल रख रही होती है। उधर जूलिया सबको मदद के लिए फोन कर रही होती है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि हेनरी को आखिर हुआ क्या है। एमी फ्रिज से बर्फ लेने के लिए किचन में जाती है कि तभी लाइट चली जाती है और उधर अचानक हेनरी उठ जाता है। जूलिया हेनरी के कमरे में आती है और उसे उठा हुआ देखकर गले लगा लेती है। उधर एमी स्टोर में लाइट चेक करने पहुंचती है तो फ्यूज बॉक्स में बहुत ज्यादा स्पार्क हो रहा होता है और उस जगह अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। वो फटाफट लाइट ऑन करके वहां से भाग जाती है। लाइट वापस आ जाती है। जूलिया हेनरी को गले लगाए बैठी होती है कि तभी उन्हें कुछ अजीब लगता है। वो पीछे हटती है तो हेनरी जूलिया को अजीब ढंग से छू रहा होता है। जूलिया तुरंत हेनरी का हाथ हटाते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो हेनरी? तभी हेनरी बहुत ही अजीब तरीके से गुस्सा होते हुए जूलिया के गिरबान को पकड़ता है और कहता है, मुझे दूध नहीं पिलाओगी माँ? और फिर उन्हें धक्का दे देता है और अपनी बनियान ऊपर करता है जिस पर हेट लिखा हुआ होता है। फिर हेनरी कहता है, जाओ प्रीस्ट को बुला कर लाओ। अगले ही पल जूलिया फादर टॉमस को बुला लेती है। टॉमस कमरे के अंदर जाते हैं और अचानक से उड़ते हुए बाहर की अलमारी से टकरा कर गिरते हैं। अंदर हेनरी चीखते हुए कहता है, मुझे ये प्रीस्ट नहीं चाहिए, और फिर बुरी तरह से दहाड़ने लगता है। उधर वेटिकन चर्च में फादर गैब्रिएले पोप से मिलने पहुंचते हैं। पोप कहते हैं, भले ही नए जनरेशन के लोग शैतान और एक्सोर्सिज्म जैसी चीजों में विश्वास करे ना करे, लेकिन इन चीजों का भी अस्तित्व है। वो फादर गैब्रिएले को बताते हैं कि 200 से ज्यादा इस तरह की शैतानी शक्तियों को स्वर्ग से हमारी धरती के गहराइयों में बंद कर दिया गया था। इसके बाद वो गैब्रिएले को हेनरी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि इस बच्चे पर शैतान बहुत ज्यादा हावी हो गया है। ये बच्चा एक पुराने स्पेनिश चर्च में है। इस जगह ने पहले भी वेटिकन चर्च के लोगों को मुसीबत में डाला है। मुझे इस जगह पर एक बहुत ताकतवर शैतानी शक्ति का आभास हो रहा है और तुम ही हो जो इस केस को सॉल्व कर सकते हो। तुम तुरंत स्पेन के लिए निकलो और इस बच्चे की मदद करो। इस दौरान मैं इस केस के बारे में और छानबीन करता हूँ। फादर गैब्रिएले स्पेन जाने से पहले इस चर्च और हेनरी के मेडिकल रिपोर्ट्स को भी पढ़ लेते हैं। अगले दिन गैब्रिएले स्पेनिश चर्च तक पहुंच जाते हैं। वो आवाज लगाते हैं। कुछ देर बाद फादर टॉमस वहां आ जाते हैं, जो गैब्रिएले को देखकर चौंक पड़ते हैं। वो उनके आर्टिकल्स और किताबों को पहले भी पढ़ चुके थे और उनके प्रशंसक थे, लेकिन उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वेटिकन चर्च फादर गैब्रिएले को इस केस के लिए भेजेंगे। इसके बाद टॉमस गैब्रिएले को जूलिया और एमी से मिलवाते हैं। फादर गैब्रिएले जूलिया को अपना परिचय देते हैं तो जूलिया कहती है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर चर्च के लोग मेरे बेटे में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं। गैब्रिएले कहते हैं, जूलिया, आपने अपने बेटे को डॉक्टर्स को दिखाया? क्या कहा उन्होंने? जूलिया चुप रहती है। फिर गैब्रिएले कहते हैं, मुझे एक बार आपके बेटे को देखने दीजिए, उसके बाद मैं आपको अपनी राय दूंगा। अगर आपको ठीक लगे तो आप उस पर अमल कर सकती हैं, नहीं तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। इसके बाद गैब्रिएले हेनरी से मिलने पहुंचते हैं, जो सोया हुआ होता है। वो उसे आवाज देते हैं, लेकिन वो नहीं उठता। गैब्रिएले हेनरी के बिस्तर के पास कुर्सी लगाकर जीसस से प्रार्थना करना शुरू करने लगते हैं कि तभी हेनरी अपनी आंखें खोलता है और कहता है, यहाँ तुम्हारी प्रार्थना किसी काम की नहीं है। गैब्रिएले उठते हैं और हेनरी को सेंट बेनेडिक्ट मेडल की मदद से काबू करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उसे कोई असर ही नहीं होता।
उल्टा हेनरी की आंखें 4 आंखों में बदल जाती हैं। फादर गैब्रिएले चौंक पड़ते हैं और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर हेनरी के अंदर बैठे इस शैतान से पूछते हैं, तुम हो कौन? वो जवाब देता है, मैं तुम्हारा सबसे भयानक डर, तुम्हारी मौत हूं। गैब्रिएले कहते हैं, अच्छा अगर ऐसा है तो अपना नाम बताओ मुझे, अगर तुम नहीं डरते तो। वह शैतान कहता है, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जिसे तुम बहला फुसला कर एक सुअर के अंदर भेज दोगे। गैब्रिएले कहते हैं, अच्छा तो तुम अपना नाम नहीं बताओगे। वह शैतान कहता है, मेरा नाम है तुम्हारा जिंदगी का सबसे बुरा सपना। गैब्रिएले मजाक करते हुए कहते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे बुरा सपना तो बस यही है कि फ्रांस कभी वर्ल्ड कप न जीत जाए। वो शैतान चिढ़ते हुए कहता है, बेवकूफ, कब तक तू अपने इन चुटकुलों के पीछे छुपेगा गैब्रिएले? गैब्रिएले थोड़ा गंभीर हो जाते हैं क्योंकि ये शैतान उनका नाम जानता था। फिर वो शैतान कहता है, मैं भी तेरे एक बुरे सपने के बारे में जानता हूं। तभी अचानक गैब्रिएले को अपना बीता हुआ कल दिखने लगता है, जिसमें वो अपनी जवानी के समय एक युद्ध के मैदान में होते हैं, जहां उनके सारे साथी जर्मन सोल्जर्स की गोली से मारे जाते हैं और ये भी डर कर लेट जाते हैं और मरने का नाटक करने लगते हैं। वो जर्मन फौजी इन्हें चीख चीख कर, कहाँ छुपा हुआ है डरपोक, कहाँ छुपा हुआ है, ये कहकर ढूंढने लगते हैं। और इन्हीं शब्दों को हेनरी के अंदर बैठा शैतान फादर गैब्रिएल की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर दोहराने लगता है, कहाँ छुपा हुआ है डरपोक, कहाँ छुपा हुआ है। इसके बाद अचानक वो अपने मुंह से एक मरी लाल रंग की चिड़िया उगल देता है, जिसे देखकर फादर गैब्रिएले बुरी तरह घबरा जाते हैं और तुरंत कमरे से बाहर निकल जाते हैं। गैब्रिएले बाहर निकलते हैं और टॉमस से पूछते हैं, क्या तुमने यहाँ किसी को मेरा नाम बताया था? वो मना करते हैं। गैब्रिएले टॉमस से कहते हैं कि ये कोई बहुत शक्तिशाली शैतान है, क्योंकि ये ऐसी बातें जानता है जिसे जानना नामुमकिन है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये इस बच्चे के अंदर क्यों घुसा हुआ है। मुझे इसकी माँ से बात करनी होगी। गैब्रिएले जूलिया को बताते हैं कि आपका बेटा किसी बहुत शक्तिशाली शैतानी शक्ति के वश में है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि हेनरी के साथ बचपन में कुछ हुआ था? जूलिया उन्हें बताती हैं कि पिछले साल ही हेनरी के पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी और हेनरी ने उस एक्सीडेंट में अपने पिता के सर के आर पार एक लोहे की रॉड को जाते हुए देखा था, जिससे वो सदमे में चला गया था और उसने बोलना बंद कर दिया था। गैब्रिएले जूलिया से कहते हैं, इस तरह के सदमे इंसान की आत्मा को कमजोर बना देते हैं, जिसके कारण बुरी शक्तियां इन पर आसानी से काबू पा लेती हैं। गैब्रिएले कहते हैं, जैसे जैसे रात होती जाएगी ये शैतान और ताकतवर हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द एक्सॉर्सिज्म को शुरू करना होगा। इसके बाद रात को गैब्रिएले और टॉमस एक्सॉर्सिज्म की तैयारी करने लगते हैं। गैब्रिएले कहते हैं, अगर हमने सही वक्त पर इस शैतान को हेनरी से बाहर नहीं निकाला तो वो बच नहीं पाएगा। हमें किसी भी हाल में इस शैतान का नाम जानना है, तभी हम इस शैतान को हेनरी से बाहर निकाल पाएंगे। लेकिन अंदर जाने से पहले तुम्हें मेरे सामने अपने पापों को कबूल करना होगा, ताकि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कर सके, क्योंकि यह शैतान उन पापों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। टॉमस अपने घुटनों पर बैठकर कहते हैं, मैंने 8 महीने पहले अपने पापों को कबूल किया था। तभी गैब्रिएले कहते हैं, फिर हमें इस प्रक्रिया की जरूरत नहीं। अंत में वो टॉमस को कहते हैं कि तुम्हारा काम सिर्फ मेरे साथ खड़े होकर प्रार्थना करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम शैतान से बात नहीं करोगे। चलो अब अंदर चलते हैं। ये दोनों कमरे के अंदर घुसते हैं, जहां हेनरी के अंदर बैठा शैतान इन्हें देख रहा होता है। ये एक्सॉर्सिज्म की तैयारी करने लगते हैं। तभी शैतान कहता है, गैब्रिएले क्या बात है, इस बार तुम अपने साथ साथी भी लेकर आए हो, थोड़ा डरा हुआ लगता है। गैब्रिएले और टॉमस शैतान की बातों को अनसुना कर प्रार्थना करना शुरू करने लगते हैं, जिसके कारण शैतान बुरी तरह से तड़पने लगता है। टॉमस हेनरी को तड़पता देखकर उसके पास जाने लगता है। गैब्रिएले उन्हें रोक देते हैं और उसे निरंतर प्रार्थना करने के लिए कहने लगते हैं। हेनरी और बुरी तरह से तड़पने लगता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और पता नहीं कैसे गैब्रिएले के सामने रोसारियो नाम की लड़की आ जाती है और कहती है, फादर आपने मुझे क्यों मरने दिया, मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं किया? गैब्रिएले कहते हैं, नहीं, तुम एक धोखा हो, उस लड़की की आत्मा स्वर्ग में शांति से है। तभी वो लड़की कहती है, मेरी आत्मा नरक में सड़ रही है और इसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम हो। ये कहकर वो लड़की बिस्तर पर तड़पने लगती है और फिर गैब्रिएले को कभी हेनरी तो कभी वो लड़की तड़पती हुई बिस्तर पर दिखती है। तभी अचानक लाइट वापस आ जाती है और गैब्रिएले को होश आता है। हेनरी के अंदर बैठा शैतान मुस्कुराते हुए कहता है, गेब, बड़ी दिल को छूने वाली कहानी थी। और फिर वो शैतान टॉमस से कहता है, तुम भी कुछ कम नहीं हो। वो तुम्हारी एडिले नाम की वैश्या कैसी है जिसके साथ तुम सोते रहे प्रीस्ट बनने से पहले? टॉमस गुस्से से कहते हैं, अपना मुंह बंद रख शैतान। गैब्रिएले कहते हैं, टॉमस उससे बातें मत करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। तभी फिर से वो शैतान टॉमस से कहता है, जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं यहाँ, जाओ जाकर गुलछर्रे उड़ाओ उस वैश्या के साथ। टॉमस खुद को रोक नहीं पाते और सीधा जाकर हेनरी का गला दबाने लगते हैं।
गैब्रिएले बड़ी मुश्किल से टॉमस को रोकते हुए कहते हैं, ये शैतान यही चाहता है टॉमस। टॉमस कमरे से बाहर चले जाते हैं। उधर गैब्रिएले भी अपना बैग लेकर कमरे से जाने लगते हैं कि तभी हेनरी के अंदर बैठा शैतान कहता है, गेब तुम मेरे साजिश में फंस गए, मैं तुम्हें और तुम्हारे चर्च को अंदर से बर्बाद कर दूंगा। बाहर टॉमस दुखी मन से सीढ़ियों पर बैठे होते हैं। वो रोते हुए अपने उस पाप को गैब्रिएले के सामने कबूल करते हैं जिसे उन्होंने पहले कभी भी कबूल नहीं किया था। वो गैब्रिएले को बताते हैं कि वो एडले नाम की लड़की से प्यार करते थे जो चाहती थी कि वो प्रीस्ट ना बने, लेकिन टॉमस ने उन्हें झूठा वादा किया और अंत में काफी समय तक उनके साथ संबंध में रहने के बाद उन्होंने उन्हें प्रीस्ट बनने के लिए छोड़ दिया। टॉमस कहते हैं, मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन ईश्वर के प्यार के आगे उसका प्यार हार गया। गैब्रिएले कहते हैं, क्या तुम अपनी इस गलती को मानते हो? टॉमस रोते हुए हाँ कहते हैं। फिर गैब्रिएले कहते हैं, ईश्वर तुम्हें तुम्हारे पापों के लिए माफी दे, आमीन। इसके बाद टॉमस गैब्रिएले से रोजारिया के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं, ये वो लड़की है जिसकी मुझे मदद करनी चाहिए थी। ये शैतान मेरे इस पाप का इस्तेमाल मुझे परेशान करने के लिए कर रहा है। फिर गैब्रिएले कहते हैं कि हेनरी का शरीर इस शैतान के भार को ज्यादा समय तक सहन नहीं कर पाएगा। हमें जल्द से जल्द इस शैतान का नाम जानना ही होगा, तभी हम इस शैतान को अपने काबू में कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आई कि उसने मुझे कमरे से निकलते हुए ये क्यों कहा कि गैब्रिएले तुम मेरे साजिश में फंस गए। वो कुछ सोचते हैं, फिर कहते हैं, मुझे लगता है इस शैतान को इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। यह शैतान जरूर किसी बड़ी साजिश की फिराक में है। फिर वो तुरंत खड़े होते हैं और टॉमस को कहते हैं, मैं बाहर गार्डन में कुछ चेक करने जा रहा हूँ, तुम हेनरी के कमरे के बाहर खड़े होकर प्रार्थना करो, उसे हमारी जरूरत है। गैब्रिएले बाहर गार्डन में पहुंचते हैं और वहां मौजूद कुएं के ऊपर से बेलों को हटाने लगते हैं। इस पुराने कुएं को एक लोहे की चादर से बंद कर दिया गया होता है और इस चादर पर वेटिकन चर्च की मोहर लगी होती है। वो अपनी स्कूटर की मदद से इस चादर को हटाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी जूलिया, जो अपने कमरे में सो रही होती है, अचानक उनके कमरे की दीवार पर लगा जीसस क्राइस्ट का क्रॉस उल्टा होने लगता है और एक इंसानी हाथ उनकी पीठ के पीछे से निकलता है और उन्हें पकड़ लेता है। उधर टॉमस, जो हेनरी के कमरे के बाहर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे होते हैं, अचानक उन्हें हेनरी की आवाज आती है, मेरी मदद करो। वो कमरे के अंदर घुसते हैं तो हेनरी बैठा हुआ होता है और उसकी आंखें बंद होती हैं। टॉमस हेनरी के हाथ को छूते हैं, उसकी नब्ज नहीं चल रही होती। वो हेनरी के पास जाकर उसके सांस को सुनने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी हेनरी एकाएक उनके कान को बुरी तरह से काटने लगता है और खून को उनके मुंह पर थूकते हुए कहता है, तुम में से कोई आज यहाँ से बचकर नहीं जाने वाला। उसी वक्त एमी की भी अपने कमरे में अचानक एक आवाज से नींद खुलती है और अगले ही पल कोई चीज उन्हें उठाकर बिस्तर से जमीन पर फेंक देती है। वो डर के मारे दौड़कर अपने कपड़ों की अलमारी में छुप जाती हैं। उधर जूलिया के कमरे में वो हाथ अब जूलिया को जोर से कसकर पकड़ने लगता है। तभी उनकी नींद खुल जाती है और इस हाथ को देखकर वो चीखने लगती है। वो हाथ उनके मुंह को बंद कर देता है। एमी को भी अपने कपड़ों की अलमारी के अंदर चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाज आने लगती है। जूलिया को वो हाथ अब पूरी तरह से बिस्तर के अंदर खींचता चला जा रहा था। बाहर गैब्रिएले कुएं के मुंह से लोहे की चादर को हटा देते हैं। कुएं के दीवार पर कटे हुए सर भरे पड़े होते हैं। नीचे काफी अंधेरा होता है और अच्छे से देखने के लिए वो अपने रुमाल को जलाकर कुएं में फेंक देते हैं। जलते हुए रुमाल की रोशनी में वो कुएं के अंदर देखते हैं कि कुआं काफी गहरा होता है और उसकी पूरी दीवार कटे हुए सरों से भरी हुई होती है। क्योंकि इस चर्च के गहराई में ज्वलनशील गैस मौजूद थी, कुएं के अंदर आग लग जाती है और एक जोर का धमाका होता है। उधर चर्च के अंदर टॉमस हेनरी के कमरे से बाहर निकलते हैं। उनके कान को हेनरी ने बुरी तरह से चबा दिया होता है। गैब्रिएले भी वहां पहुंचते हैं कि तभी इन दोनों को जूलिया की चीख सुनाई देती है। ये दौड़कर उसके कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। उसी वक्त एमी की भी चीखने की आवाजें आने लगती हैं। गैब्रिएले टॉमस को एमी की मदद के लिए भेज देते हैं और बड़ी मुश्किल से जूलिया के कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर घुसते हैं। जूलिया बिस्तर के अंदर पूरी तरह से धंस चुकी होती है। गैब्रिएले तुरंत बिस्तर के अंदर हाथ डालकर उन्हें बाहर खींच लेते हैं। टॉमस एमी के कमरे में पहुंचते हैं। एमी की चीखें उनकी कपड़ों की अलमारी से अंदर से आ रही होती है। टॉमस इस अलमारी को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं खुलता। गैब्रिएले और जूलिया भी वहां पहुंचते हैं। गैब्रिएले पूरी ताकत से लात मारकर अलमारी को खोल देते हैं। अंदर एमी को वो शैतान हवा में इधर उधर फेंक रहा होता है। गैब्रिएले तुरंत प्रार्थना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण वो शैतान वहां से भाग जाता है। इसके बाद ये सभी इस चर्च के प्रार्थना कक्ष में आ जाते हैं, जो कि इस शैतान की पहुंच से सुरक्षित था। जूलिया और एमी यहाँ आकर सो जाते हैं। गैब्रिएले फिर कहते हैं, टॉमस, जो कुछ भी अभी इस शैतान ने किया, तुम जानते हो क्यों? हमारा ध्यान असल चीजों से भटकाने के लिए। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर वो टॉमस को गार्डन में मौजूद कुएं के पास लेकर आते हैं और उसे कुएं की दीवार पर मौजूद निशान को दिखाते हैं।
टॉमस कहते हैं ये तो स्पेनिश इंक्विजिशन का निशान है, और ये लोग कौन होंगे जिनके स्वरों को इस तरह दीवार पर चुन दिया गया है। गैब्रिएले कहते हैं ये चर्च के इतिहास का वो काला समय था जब उन लोगों को मार दिया जाता था जो क्रिश्चियन धर्म को अपनाने से मना कर देते थे। जरूर हो न हो इस पुराने चर्च के नीचे कुछ छुपाया गया है। ये दोनों बेसमेंट के रास्ते उस जगह पहुंचते हैं जहां धमाके में कार्लोस के वर्कर्स जल गए थे। दीवार की दरार से अंदर देखने पर इन्हें वो पुराना दरवाजा दिखता है। टॉमस कहते हैं इस दरवाजे पर तो वेटिकन चर्च का निशान है। गैब्रिएले एक हथौड़े की मदद से दीवार को तोड़ देते हैं और फिर उस प्राचीन दरवाजे को तोड़कर एक कमरे में घुसते हैं जहां एक आदमी की लाश पिंजरे के अंदर होती है। गैब्रिएले लाश के हाथ की अंगूठी को देखकर बताते हैं कि जरूर यह आदमी वेटिकन चर्च का कोई उच्च अधिकारी होगा। टॉमस गैब्रिएले से पूछते हैं कि आखिर वेटिकन चर्च ने इस जगह को सील क्यों किया हुआ था और इस आदमी के साथ क्या हुआ होगा। गैब्रिएले टॉमस को बताते हैं कि इस तरह से आदमी को तभी पिंजरे में बंद किया जाता है जब एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया असफल हो जाती है और शैतान को रोके रखने के लिए चर्च के लोगों ने इस जगह को सील कर दिया। तभी उन्हें एक और दरवाजा दिखता है जो बंद होता है। गैब्रिएले टॉमस को उसे खोलने के लिए कहते हैं लेकिन वो बंद होता है। गैब्रिएले कहते हैं जरूर पिंजरे के अंदर कैद इस आदमी के पास इस दरवाजे की चाबी होगी। गैब्रिएले उस पिंजरे के अंदर मरे हुए आदमी के पेट से चाबी ढूंढ निकालते हैं। टॉमस दरवाजे को खोल देते हैं। ऊपर जूलिया की नींद बच्चों के हंसने की आवाज़ों से खुलती है। वो उठकर तुरंत बच्चों के कमरे की तरफ जाने लगती हैं। नीचे गैब्रिएले और टॉमस एक सुरंग से होते हुए एक दूसरे कमरे में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक सिंहासन पर बैठे हुए एक आदमी की लाश मिलती है। गैब्रिएले टॉमस को बताते हैं कि ये तो अब तक के सबसे महान एक्सॉर्सिस्ट फ्रायर डी ओहाडा है। उनकी लाश के पास इन्हें उनकी अपनी पर्सनल डायरी भी मिलती है जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि वो एक एक्सॉर्सिज्म को अंजाम देने के लिए यहाँ पहुंचे थे और जब उन्होंने उस शैतान से बात करने की कोशिश की तो वो एक नहीं 2-3 लोगों के जरिए उनसे बात करने लगा। टॉमस कहते हैं कि इस शैतान ने एक ही समय में 2-3 लोगों को अपने वश में कर लिया। ये शैतान बहुत ही शक्तिशाली है। गैब्रिएले और टॉमस को इस डायरी के जरिए ये भी पता लगता है कि खुद फ्रायर को भी इस शैतान ने अपने वश में कर लिया था। गैब्रिएले टॉमस को आगे पढ़ते हुए बताते हैं कि फ्रायर ने इस शैतान के वश में रहते हुए ही क्वीन इजाबेला को स्पेनिश इंक्विजिशन की स्थापना के लिए कन्विंस किया और इस दौरान जो भी नरसंहार हुए वो फ्रायर और ईश्वर के नाम पर हुए, लेकिन उसके पीछे असली वजह ये शैतान था। वेटिकन चर्च इस बारे में जान गए थे, इसलिए उन्होंने इसे छुपाने के लिए इस शैतान को यहाँ कैद कर दिया। टॉमस कहते हैं जरूर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के कारण ये शैतान इस कैद से आज़ाद हो गया होगा। उधर ऊपर जूलिया डॉक्टर्स द्वारा दी गई बेहोशी की दवाई को इंजेक्शन में भरकर हेनरी के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ से हेनरी और एमी दोनों की हंसने की आवाज़ें आ रही होती हैं। जूलिया कमरे में घुसती है तो देखती है कि एमी और हेनरी हाथ पकड़कर बैठे होते हैं। तभी दोनों बच्चे एक साथ एक ही चीज बोलते हैं, आप चिंता मत करो माँ, हेनरी ठीक है। जूलिया कहती है एमी क्या तुम मेरे साथ कुछ समय के लिए नीचे चल सकती हो। तभी दोनों बच्चे फिर से एक साथ बोलते हुए कहते हैं पता नहीं माँ, मेरे अंदर क्या चीज प्रवेश कर गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। उधर बेसमेंट में गैब्रिएले को फ्रायर की किताब के अंदर एक मैप भी मिलता है जिसमें उन 200 शैतानों की जगहों को मैप पर चिन्हित किया गया होता है। गैब्रिएले टॉमस से कहते हैं कि ये जगह भी उन्हीं जगहों में से एक है और ज़रूर ये शैतान बाकी शैतानों को आज़ाद करके एक सेना तैयार करने की कोशिश कर रहा है ताकि उनका इस्तेमाल कर वेटिकन चर्च को ख़त्म कर सके। ऊपर जूलिया एमी से कहती है चलो बेटा नीचे चलो। तभी दोनों बच्चे एक साथ बोल पड़ते हैं तुम्हारे हाथ में क्या है माँ। जूलिया फिर कहती है मैंने कहा ना चलो नीचे। दोनों बच्चे अब बुरी तरह से गुस्से से एक साथ बोलने लगते हैं माँ तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या है तुम्हारे हाथ में। तभी जूलिया एमी को पकड़कर उठाने लगती है कि हेनरी उन्हें सामने की दीवार पर फेंक देता है और उनका गला दबाने लगता है। एमी को भी होश आ जाता है लेकिन हेनरी उसके भी गले को दबाते हुए उसे हवा में उठा देता है। फिर हेनरी के अंदर बैठा शैतान जूलिया को कहता है देखो माँ देखो, और फिर वो एमी के सिर को पीछे की तरफ घुमाने लगता है। एमी बुरी तरह से दर्द से कराने लगती है। उधर गैब्रिएले फ्रायर की डायरी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जिसके लिए ये दोनों यहाँ पहुंचे थे। उन्हें इस शैतान का नाम पता लग गया था। इस शैतान का नाम था एस्मोंडस। शैतान को भी ये चीज़ पता लग जाती है जिससे वो बुरी तरह से गुस्से से चीखने लगता है। एमी और जूलिया उसके चुंगल से छूट जाते हैं और एमी तुरंत अपनी माँ के कहने पर हेनरी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और ये दोनों तुरंत मिलकर उसके हाथों को बिस्तर से बांध देते हैं। टॉमस गैब्रिएले से कहते हैं इस शैतान के सबसे पहले शब्द थे कि प्रायश्चित को लेकर आओ। इसका मतलब मैं अब समझा, ये मुझे नहीं आपको बुला रहा था। ये शैतान एक्सॉर्सिस्ट को अपने वश में करता है।
गैब्रिएले कहते हैं इसी तरह इसने पहले भी फ्रायर को अपने वश में किया और उसकी आड़ में इस शैतान ने जघन्य अपराध किए। इस बार भी ये यही करना चाहता है, मेरे जरिए चर्च के अंदर घुसना चाहता है। गैब्रिएले कहते हैं लेकिन अब हमारे पास उस शैतान का नाम है, अब हम हेनरी को बचा सकते हैं। अगर कोई चीज़ हमें हरा सकती है तो वो है हमारे पाप, जिसका इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ करता है। तभी वो कहते हैं मुझे अपने पापों को पूरी तरह कबूल करना होगा। फिर वो टॉमस के सामने कबूल करते हुए बताते हैं कि विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों ने उनके सभी साथियों को मार दिया था। उस हमले में चमत्कारी रूप से केवल वही बचे। उस समय इन्हें एहसास हुआ कि ईश्वर के कारण ही वो बचे और इन्होंने अपना जीवन ईश्वर और लोगों की सेवा में समर्पित करने का फैसला कर लिया। वो फिर कहते हैं लेकिन जब मुझे ईश्वर के जीवन दान का बदला चुकाने का वक्त आया, मैंने उन्हें निराश किया। वो बताते हैं कि उन्हें रोजारिया नाम की लड़की के एक्सोर्सिज्म के लिए बुलाया गया। जब मैं उससे मिलने पहुंचा, उस लड़की ने मुझसे कहा कि शैतान मुझे रात को तंग करता है और उसकी शक्ल तुमसे मिलती है। और इसके बाद वो एक लाल चिड़िया को कच्चा खा गई। उस लड़की को पागलपन की बीमारी थी और क्योंकि मैं अपने आप को एक महान एक्सोर्सिस्ट समझता था, इस तरह के केसेस को मैं अपने लायक नहीं समझता था, इसलिए मैंने वो केस किसी और को दे दिया। लेकिन कुछ समय बाद उस लड़की ने मेरे आंखों के सामने आत्महत्या कर ली। उसकी मौत के बाद मुझे पता लगा कि उस लड़की के साथ वेटिकन चर्च में सेक्सुअल अब्यूज जैसी चीजें हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। चर्च ने भी इस घटना को बाहर नहीं आने दिया। मैंने उस मासूम लड़की की मदद नहीं की जब उसे मेरी सख्त जरूरत थी, और इस बात का बोझ मेरे ऊपर हमेशा रहेगा। इसी का इस्तेमाल वो शैतान मुझे कमजोर करने के लिए कर रहा है। टॉमस फादर गैब्रिएले से कहते हैं अब आप इस बोझ को अपने दिल से उतार दीजिए, ईश्वर आपको क्षमा जरूर करेंगे, आमीन। इसके बाद ये तुरंत वापस ऊपर आते हैं और हेनरी के कमरे में जाने की तैयारी करने लगते हैं। फादर गैब्रिएले सबसे पहले टॉमस को एक पवित्र लॉकेट पहनाते हैं और होली वाटर से सुरक्षित करते हैं। इसी तरह ये एमी और जूलिया को भी होली वाटर से सुरक्षित कर देते हैं। इसके बाद वो कहते हैं अंदर बैठा शैतान हमारे पापों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। उसकी किसी भी बातों पर हमें विश्वास नहीं करना है। हमें हेनरी को किसी भी हाल में आज बचाना है। इसके बाद ये चारों हेनरी के कमरे में घुसते हैं। हेनरी के अंदर बैठा शैतान कहता है अपने पापों को कबूल करके आ गए, जो मर्जी कर लो, जितनी प्रार्थनाएं कर लो, तुम हेनरी को नहीं बचा सकते। मुझे अपने अंदर प्रवेश करने दो गैब्रिएले, तुम जानते हो मैं यही चाहता हूँ, तभी तुम इस बच्चे को बचा सकते हो। इस शैतान की बातों को अनसुना कर सभी लोग प्रार्थना शुरू कर देते हैं। तभी वो शैतान कहता है केवल ईश्वर के सामने अपने पापों की क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा गैब्रिएले, क्षमा तो तुम्हें उस लड़की के सामने मांगनी चाहिए थी। तभी गैब्रिएले को रोजारिया छत से उल्टी लटकी दिखती है, जो वही लाल रंग की चिड़िया को खा रही होती है। गैब्रिएले कहते हैं मैं जानता हूँ ये सच नहीं है। तभी एकाएक रोजारिया चीखती है गैब्रिएले मैं तुम्हारी वजह से आज नर्क में हूँ, तुम्हारी वजह से। गैब्रिएले कहते हैं नहीं, ये सब कुछ सच नहीं है, ये सच नहीं है। टॉमस गैब्रिएले को संभालने के लिए आते हैं कि तभी टॉमस को भी अपनी गर्लफ्रेंड एडेले की आवाज़ आती है, जो उन्हें बिस्तर में आने के लिए कहती है। टॉमस भी चीखते हुए कहते हैं मैं जानता हूँ ये सच नहीं है। तभी गैब्रिएले जीसस क्राइस्ट की मूर्ति शैतान को दिखाते हैं और कहते हैं एस्मोंडस अभी इस बच्चे के शरीर को छोड़कर चले जाओ। टॉमस भी चिल्लाते हुए कहते हैं ये ईश्वर का घर है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। हेनरी की माँ जूलिया भी चीखते हुए कहती है तुम्हें यहाँ से जाना होगा मेरे बेटे को छोड़कर। शैतान चीखते हुए कहता है कभी नहीं, तुम्हारा बेटा तो अब नर्क में सड़ेगा। गैब्रिएले फिर कहते हैं एस्मोंडस तुम्हें ईश्वर की शक्ति के सामने झुकना ही होगा। वो शैतान कहता है मैं नर्क का राजा हूँ गेब, तुझे मुझे अपने अंदर प्रवेश करने देना ही होगा। गैब्रिएले, टॉमस, जूलिया और एमी जोर जोर से प्रार्थना करने लगते हैं, जिसके कारण शैतान बुरी तरह से तड़पने लगता है। और तभी हेनरी बहुत जोर से चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। गैब्रिएले कहते हैं जूलिया अपने बेटे को पुकारो, माँ की शक्ति से बढ़कर इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं। जूलिया कहती है बेटा मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। गैब्रिएले भी कहते हैं हेनरी इस शैतान से मुकाबला करो, तभी हम इसे हरा पाएंगे। हेनरी कहता है मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। वो फिर बेहोश हो जाता है और अचानक उसकी छाती की चमड़ी पर वो शैतान खुरच कर लिखने लगता है ईश्वर यहाँ पर नहीं है। उसी वक्त इन सब के पीछे खड़ी एमी भी जोर से चिल्लाती है, उसकी आंखें भी खूनी लाल हो चुकी थी। इस शैतान ने दोनों बच्चों को अपने वश में कर लिया था। एमी अजीब ढंग से अपने हाथ पांव मोड़कर छत पर कीड़ों की तरह चढ़ जाती है और फिर एकाएक जूलिया के सामने आ जाती है। इसके बाद हेनरी भी जाग जाता है और गैब्रिएले को दीवार से चिपका देता है और कहता है हार मान जा गैब्रिएले। गैब्रिएले कहते हैं कभी नहीं। तभी हेनरी इशारा करता है और एमी जूलिया को बुरी तरह से मारने लगती है। टॉमस उनकी मदद के लिए जाने लगते हैं कि तभी हेनरी उन्हें उनके मफलर से हवा में लटका देता है, जिससे उनका गला घुटने लगता है।
हेनरी के अंदर बैठा शैतान अब बुरी तरह से चिल्लाने लगता है, जिसके कारण एमी अपनी माँ का गला बुरी तरह से घोटने लगती है और टॉमस का भी गला उनके मफलर से बुरी तरह से घोटने लगता है। गैब्रिएल ये सब देख रहे होते हैं। इसके बाद वो शैतान गैब्रिएल से कहते हैं, ये सभी तेरी वजह से मारे जाएंगे, मेरी बात मान ले। फिर वो अपने हाथों को आजाद करके गैब्रिएल को अपने पास खींचकर पकड़ लेता है और कहता है, बन जा मेरा गुलाम। गैब्रिएल बाकी सभी को दर्द में देखकर अंत में हाँ कह देते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे वो शैतान हेनरी के हाथों से होते हुए गैब्रिएल के अंदर प्रवेश करने लगता है। शैतान के गैब्रिएल के अंदर पूरी तरह प्रवेश करते ही टॉमस, एमी और फिर हेनरी इस शैतान के चुंगल से आजाद हो जाते हैं। टॉमस गैब्रिएल को कहते हैं, ये आपने क्या कर लिया फादर? गैब्रिएल कहते हैं, तुरंत इन सभी को यहाँ से लेकर निकल जाओ। वो शैतान अब धीरे धीरे गैब्रिएल की आत्मा पर कब्जा करता जा रहा था। टॉमस जूलिया और बच्चों को छत से बाहर ले आता है और उन्हें गाड़ी में बैठाकर भेज देता है। गैब्रिएल इस शैतान से पूरी तरह लड़ रहे होते हैं और उसे खुद पर काबू करने से रोकने के लिए वो खुद को फांसी लगा लेते हैं, लेकिन वो शैतान तुरंत रस्सी को तोड़कर उन्हें बचा लेता है। गैब्रिएल अब कमजोर पड़ते जा रहे थे और वो शैतान इनको अपने वश में करता जा रहा था। गैब्रिएल भागते हुए इस चर्च के नीचे मौजूद उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां फ्रायर की लाश मौजूद होती है। यहाँ पहुंचकर वो खुद को आग लगाने लगते हैं कि तभी उन्हें पीछे मौजूद पानी के कुंड में कुछ हलचल सुनाई देती है। पानी के कुंड के अंदर से मदर मैरी बाहर निकलती है। उन्हें देखकर गैब्रिएल घुटनों के बल बैठ जाते हैं, लेकिन ये मदर मैरी नहीं होती, ये रोसारिया होती है जो एकदम शैतान के रूप में बदल जाती है और इतनी बुरी तरह से चीखती है कि गैब्रिएल पीछे की तरफ उड़कर गिर जाते हैं। उधर टॉमस गैब्रिएल को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें ढूंढते हुए वो भी उसी जगह पहुंचते हैं जहां गैब्रिएल मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गैब्रिएल फ्रायर की जगह बैठे होते हैं। टॉमस को देखकर गैब्रिएल के अंदर बैठा शैतान कहता है, तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारा दोस्त अब नहीं रहा। लेकिन टॉमस गैब्रिएल को पुकारते हुए कहते हैं, इस शैतान से लड़ो, तुम कर सकते हो फादर, मैं जानता हूं। तभी गैब्रिएल को थोड़ा होश आने लगता है, लेकिन फिर से शैतान उन पर काबू पा लेता है। टॉमस तुरंत प्रार्थना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, एस्मोंडस, तुम्हें ईश्वर की शक्ति के आगे झुकना ही होगा। गैब्रिएल का शरीर एकाएक हवा में उड़ने लगता है। एस्मोंडस टॉमस की प्रार्थनाओं को सुनकर बुरी तरह से तड़पने लगता है। बीच बीच में गैब्रिएल भी होश में आ रहे होते हैं और वो भी टॉमस के साथ प्रार्थना कर रहे होते हैं, जिसे एस्मोंडस बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा होता है। तभी गैब्रिएल का मुंह आम इंसान के मुकाबले कहीं ज्यादा खुल जाता है और वो बुरी तरह से चिल्लाते हैं। फिर उन्हें एक झटका लगता है और वो एक दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाते हैं। टॉमस उनके पास दौड़ पड़ते हैं कि तभी गैब्रिएल के पीछे से रोसारिया का भूत निकलता है और टॉमस को दूर पटक देता है, जिसके कारण वो एक इंसानी ताबूत से टकरा जाते हैं। वो ताबूत नीचे गिरता है और हिलने लगता है। ताबूत का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से टॉमस की गर्लफ्रेंड एडेले खून से लथपथ निकलती है और टॉमस को गले से पकड़कर पानी के कुंड में फेंक देती है और बुरी तरह से उन्हें पानी में डुबोकर मारने लगती है। रोसारिया भी गैब्रिएल का गला घोट रही होती है। गैब्रिएल टॉमस को कहते हैं, मेरा दिया हुआ पवित्र लॉकेट का इस्तेमाल करो टॉमस। तुरंत टॉमस वो पवित्र लॉकेट एडेले के माथे पर लगा देते हैं, जिससे वो बुरी तरह से जलने लगती है और दर्द से चीखने लगती है। कुछ ही सेकंड में वो गुब्बारे की तरफ फट जाती है और टॉमस उसके खून में नहा जाते हैं। इसके बाद टॉमस गैब्रिएल का दिया हुआ क्रॉस उनकी तरफ फेंक देते हैं। गैब्रिएल तुरंत उस क्रॉस को रोसारिया के माथे पर लगा देते हैं और कहते हैं, तुम्हें ईश्वर के सामने झुकना ही होगा। रोसारिया का चेहरा भी आग की तरह तपने लगता है। इसके बाद गैब्रिएल उन्हें एक जोर का धक्का देते हैं, जिससे वो उछलकर पानी के कुंड में गिरते हैं, जो कि अब नर्क का दरवाजा बन चुकी थी। वो उसे अपने अंदर खींचने लगती हैं। टॉमस और गैब्रिएल तुरंत प्रार्थना के आखिरी शब्दों को कहने लगते हैं। एस्मोंडस बुरी तरह से चीखने लगता है और बहुत कोशिश करने पर भी बाहर नहीं निकल पाता। देखते ही देखते एस्मोंडस आखिरकार नर्क में चला जाता है और एक धमाके के साथ नर्क का वो दरवाजा भी बंद हो जाता है। धमाके से गिरने के बाद दोनों वापस अपने होश संभाल कर उठते हैं। गैब्रिएल कहते हैं, टॉमस शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन तुमसे सच में बहुत गंदी बदबू आ रही है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। कुछ दिन बाद ये दोनों पोप को वेटिकन चर्च में मिलने पहुंचते हैं। वो बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं। वहीं पर उन्हें बिशप लमुम्बा भी मिलते हैं, जो उन्हें वेटिकन चर्च के सीक्रेट लाइब्रेरी में लेकर पहुंचते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि इस लाइब्रेरी में तुम्हें क्रिश्चियनिटी धर्म के 1200 साल के इतिहास से जुड़ी हर चीज़ की जानकारी मिल सकती है। वो उन्हें ये भी बताते हैं कि उस प्राचीन स्पेनिश चर्च को जूलिया से वेटिकन चर्च ने खरीद लिया और उसे पूरी तरह से पवित्र कर दिया गया है। जूलिया और उसकी फैमिली को भी सुरक्षित वापस यूएस भेज दिया गया है। और आखिर में वो गैब्रिएल और टॉमस को उस मैप के पास लेकर आते हैं, जो इन दोनों को फ्रायर की डायरी से मिला था। लुमुम्बा कहते हैं, एस्मोंडस को तो हम लोगों ने हरा दिया, लेकिन अभी भी 199 शैतान बाकी हैं, जिनकी लोकेशंस को हम लोग एक एक करके ढूंढ रहे हैं। तो फिर कहते हैं,
गैब्रिएले, क्या तुम इन शैतानों को खत्म करने का काम कर सकते हो? गैब्रिएले कहते हैं, एक प्रीस्ट के लिए यह काम नामुमकिन है, लेकिन हाँ। वो टॉमस की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, अगर 2 प्रीस्ट हो तो यह काम किया जा सकता है। वो टॉमस की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। टॉमस मुस्कुराते हुए हाथ मिला लेते हैं। गैब्रिएले कहते हैं, तो चलो फिर इन शैतानों को भी नर्क भेजते हैं।